अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का बच्चा इनको ज्ञान देता है, क्योंकि ऐसा पहनती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। वाह भाई वाह। जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक 72 वर्षीय हूरों की ठरकबाजियों में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तस्करा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेहिसाब, अब बेमिसाल देख लोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, इंसान को देखते ही रह जाएगा वो। जरूरत है अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी घरवाली से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। ये हुरे होती हैं जैसे यहाँ की औरतें हैं, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चांद के पास भी ले जाओगे तो वो धुंधला पड़ जाएगा। इस दुनिया से हुरे जो है इस दुनिया की औरत से 70 गुना बेहतर है। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहाँ से कहीं ज्यादा लज्जत वहाँ हासिल होगी। कह रहे हैं आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मतलब वो स्लीप विद देम। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया आप मजे भी लेंगे, है ना? ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है। ठीक, हम तो यार दुनिया में दलाली करते हैं, ये लोग तो जन्नत की दलाली कर दी है। ये तो होगा, ये तो होगा। ये लोग हर रोज गजवाए हिंद करेंगे, भाई गजवाए रोटी कर ले, अल्लाह तौबा। गजवाए शिक्षा कर ले, अल्लाह तौबा। गजवाए हिंद करेगा। ऐसा पहनती है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और पाकिस्तानियों के इनका नाम सुन के कान खड़े हो जाते हैं। सही बात है। तो नाजिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप फर्स्ट टाइम आए इंडियन वेलकम, तो आपका स्वागतम। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब मैं आपसे एक मैं पहले एक चीज बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान के मर्दों के कान नहीं खड़े होते हैं, उनके कान से खून निकलने लगता है। वो मुझे सुनते ही उनके कान जो है वो गर्म होकर के खून बहने लगते हैं और जुबान से इतनी गालियां मेरे लिए निकलती हैं, तो मैं एक्सपेक्टेशन रखती भी हूँ मुसलमानों से। जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। जी। हाँ, वही मैं आपको बता रहा था। तो अभी मैं एक्चुअली क्या इंडिया के अंदर एक खबर गर्दिश कर रही है। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पहुंच गए हैं। हलवा पकाओ। गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि IMF का डेटा है, जो IMF का ट्रैकर है, उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। कि भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया। IMF का कुछ ग्राफ लेके आपने भी देखी होगी, शायद कल से ही है ट्रेंड हो रहा है इंडिया के अंदर। अब जो ज्यादा जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो इंडिया और चाइना का होने वाला है अमेरिका के बाद। वाह भाई वाह। बाकी सारे तो पीछे आ जाएंगे, यूरोप इनकी तो गेम ही खत्म हो रही है। वाह भाई वाह। इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, समझते बालातर है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले, हम लोग ऐसे हैं। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। 75 साल 50, अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। हिंदुस्तान को अब वक्त नहीं लगेगा 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में, बिकॉज जो 4th और 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है हमसे ज्यादा दूर नहीं है। इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की रहेगी। 2050 में इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 40 गुना बड़ी होगी। $200 अरब की इंडिया और अमेरिका की ट्रेड है, तो वो क्यों ना इस एंगल से सोचे इंडिया के बारे में। आप मजे की बात है, आप आज भी यहाँ पे चलते किसी से पूछ लेंगे ना, वो कहेंगे हम तो इंडिया से बहुत ऊपर हैं, हम तो इंडिया से बड़े आगे। ज़हनों में डाला है ना कि इंडिया की गवर्नमेंट मालदार है, अवाम गरीब है। अवाम कैसे, उनको अगर इनमें शऊर हो, बेचारों में तालीम हो, तो सोचे कि गवर्नमेंट कैसे मालदार होती है। मोदी तो चाय बेचने वाले का टैक्स पर ही आते हैं ना कि हमने कहा जी हमने वो जंग जीत ली 73 की। क्या जीती? फौजी भी 3-4 लाख रुपए इतने वो करवा के मछली पाकिस्तान दे के जीत ली, तो फिर लानत ऐसी जीतने पे। उन्होंने हमें सिखाया 1600 करोड़ 1800 करोड़ 2200 करोड़, हमें तो आता भी नहीं था कहना। तो 10-15 लाख से ऊपर नहीं जाती थी। ये उन्होंने सिखाया। दुबई के 10 अमीर तरीन लोग देख लें, उसमें 3 शहजादे हैं, 7 इंडियन है। क्या वजह है? यही ना, ये सवाल तो हमें अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि हम उधर बंदा दुबई में फकीर भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है। उसमें यह कहा जाता है कि भारत की जनता बहुत गरीब है, वहाँ की सरकार अमीर है। जनता बिल्कुल अमीर नहीं है।
जनता बहुत गरीब है और इसकी पोल खोल रहे पाकिस्तानी चाचा खोल रहे हैं। किस तरीके से खोल रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, आप इस वीडियो के अंदर देखिए। फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। आप मजे की बात है, आप आज भी यहाँ पे चलते किसी से पूछ लेंगे ना, वो कहेंगे हम तो इंडिया से बहुत ऊपर हैं, हम तो इंडिया से बड़े आगे। जेनों में डाला है ना कि इंडिया की गवर्नमेंट मालदार है, अवाम गरीब है। अवाम कैसे, उनको अगर इनमें शऊर विचारों में तालीम हो तो सोचे कि गवर्नमेंट कैसे मालदार होती है। मोदी तो चाय बेचने वाले का टैक्स पर ही आते हैं ना कि अवाम देती है तो अमीर होती है गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसी जी हाँ, हमारे देनों में यही डालते हैं। एक मैं उसको देख रहा हूँ जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो भी कहते हैं नहीं वो गरीब नहीं होते। हाँ जी ऐसे ही है। गरीब नहीं कहते, वो कहते हैं उनके पास तो वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम गरीब नहीं कहते, गरीब कहते हैं, वो बड़े गरीब ने। ऐसे ही है। हाँ देखे ना, उनका एक फिल्म जो चलती है, एक फिल्म वो कहते हैं हफ्ते में 1600 करोड़ कमा लिया, 2200 करोड़, उससे कम बात ही नहीं। हाँ जी, ये उन्होंने हमें सिखाया 1600 करोड़, 1800 करोड़, 2200 करोड़, हमें तो आता भी नहीं था कहना। 10-15 लाख से ऊपर नहीं जाती थी। ये उन्होंने सिखाया। अब कल मैंने कल के अखबार में पढ़ा है वो अपना 92 में कि वो रजनीकांत को उन्होंने, प्रोड्यूसर ने, उसकी फिल्म इतनी कामयाब हुई है कि उसको 100 करोड़ और 2 करोड़ की गाड़ी उसको गिफ्ट दी है। जेलर फिल्म आई है शायद उनकी। जेलर उसको 100 करोड़ का कैश दिया है और उसको गाड़ी का जो पसंद आती है कर ले। उसने हल्की कीमत की लेकिन उसने उसको ऑफर 2 करोड़ तक की BMW। कदर करते हैं ना बेसिकली, अपने फनकारों की भी करते हैं। अवाम के पास पैसा है, वो फिल्म देखती है। वहाँ भी घर घर डिशें हैं, घर चैन। हमसे ज़्यादा अमीर हैं वो, बहुत ज़्यादा अमीर हैं हम तो गरीब हैं, हम तो बहुत गरीब हैं सर। हम तो भिखारी हो गए ना। हमारे तो एक भी बंदा इंटरनेशनल उसमें दौलतमंदों में नहीं है, उनके 37 हैं। दुबई के 10 अमीर तरीन लोग देख लें, उसमें 3 शहजादे हैं, 7 इंडियन हैं। क्या वजह है? यही ना, ये सवाल तो हमें अपने हुक्मरानों से पूछना चाहिए कि हम। उधर बंदा दुबई में फ़कीर भी नहीं है। वो कहते हैं 10 बंदे दुबई के जो अमीर तरीन हैं उसमें 7 इंडियन हैं, 3 शहजादे हैं। और इसी तरह इंडोनेशिया का ले लें, उसमें भी इंडियन आता है तीसरे नंबर पे अमीर तरीन। तुर्की ले लें, तुर्की में मुसलमान हैं लेकिन है इंडियन अमीर तरीन। हम लोग 76 साल बाद आज कहाँ पे खड़े हैं? जिनको हम बुरा कहते थे वो कहाँ चले गए हैं और हम कहते हैं कि हमसे अच्छी कौम कोई नहीं है। बांग्लादेश को ही ले लें, कहाँ जो उसकी करेंसी कहाँ है, आपसे अबव है, वो बहुत ज़्यादा है उसकी करेंसी का रेट। सर क्या वजह आप देखते हैं इतने बड़े फर्क की? क्योंकि चले थोड़ा सा पीछे होते तो एटलीस्ट कंपैरिजन ही कर सकते, आज तो कंपैरिजन भी नहीं रहा। ये लोग इनके